गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अपना तथा अपने परिवार के लिए आहार आयोजन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग विशेष शारीरिक अवस्था में आहार परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ मील फॉर स्पेशल फिजिकल कंडीशन। बच्चों, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसके आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। व्यक्ति के शारीरिक अवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से उसके रोगग्रस्त होने पर होता है, परंतु इसके अलावे गर्भधारण, स्तनपान कराने तथा वृद्ध व्यक्ति के शारीरिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है और उनके शारीरिक अवस्था के अनुसार उनके आहार में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। उनके आहार में परिवर्तन आहार में दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी या वृद्धि करके अथवा आहार के पकाने की विधि में परिवर्तन लाके किया जा सकता है। अब आहार आयोजन किसे कहते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका उत्तर है रोग तथा विशेष स्वास्थ्य की अवस्था में व्यक्ति के मूल आहार में परिवर्तन लाकर उस अवस्था की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरी करने को ही आहार परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, आहार परिवर्तन दो तरह से किया जाता है। पहला, आहार में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी या वृद्धि लाकर, और दूसरा आहार के गुणवत्ता में परिवर्तन लाकर। आहार में पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन से मतलब व्यक्ति के आहार में उसकी शारीरिक अवस्था के अनुसार पोषक तत्वों को घटाकर या उसमें कुछ विशेष पोषक तत्व मिलाकर या उस प्रतिदिन प्राप्त होने वाले कैलोरी की मात्रा में कमी या वृद्धि से होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको एक सामान्य स्त्री की तुलना में प्रतिदिन अधिक पोषक तत्वों की और अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तभी वह स्त्री स्वस्थ रह सकती है और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। इसी तरह यदि आपके घर में कोई मोटे व्यक्ति हैं तो उनके शारीरिक वजन को कम करने के लिए उनके आहार में चिकनाई तथा वसायुक्त भोजन को पोषक तत्व को कम करना होगा। दूसरा है आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन। आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन से तात्पर्य भोजन की रचना और उसके पकाने की विधि में अंतर लाने से है। भोजन को जब हम पकाते हैं तो किसी को हम भूनकर पकाते हैं, किसी को तलकर पकाते हैं और किसी को भाप से पकाते हैं या फिर किसी को उबालकर पकाते हैं। ये अलग अलग तरह के भोजन अलग अलग शारीरिक अवस्था के लोगों को दिया जाता है। गुणवत्ता के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस आहार, तरल आहार और नरम एवं हल्के आहार। इनके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे।